हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम प्लस टू का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैक्सिमम मिनिमा के बारे में हम डील करेंगे। इससे पहले कुछ फार्मूले हैं मेंसुरेशन के, उसको हम देखेंगे फार्मूले के। नाउ नोट इट। नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं स्केयर के बारे में। स्केयर स्केयर ये आपके पास स्केयर है, इसकी साइड एक्स है। एरिया एरिया ऑफ स्केयर एक्स स्केयर। पेरीमीटर 4x, 4 इंटू साइड 4x। राइट। नंबर 2 पे आ जाइए। रिक्टेंगल रिक्टेंगल दिस इज द रिक्टेंगल। ये साइड एक्स है और ये साइड वाई है। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस वाई। नंबर 3 पे आ जाइए। रेक्टेंगल के बाद ट्रपीजियम। ट्रपीजियम ट्रपीजियम में ये हमारे पास फिगर, दिस वन इज ट्रपीजियम। 2 पैरेलल साइड, 2 नॉन पैरेलल साइड। इसमें एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiplied by height, this one is the height, ये height। नंबर 4 पे आ जाइए। सर्कल, this one is the circle, radius सर्कल एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। नंबर 5 पे आ जाइए। स्फीयर। अब आपके पास होगा स्फीयर, दिस इज द स्फीयर, रेडियस आर है। एरिया
4πr², वॉल्यूम V इक्वल टू 4/3πr³ वॉल्यूम। नंबर 6 पे आ जाइए, सिलेंडर। नंबर 6 पे सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर। जी सिलेंडर, रेडियस, हाइट, कॉर्ड सरफेस एरिया, 2πRH, टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस ये दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा सर्कल का 2πr²। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा H+R। इसका जो वॉल्यूम है πr²H। ये फार्मूले याद होने चाहिए मैक्सिमम का क्वेश्चन करने के लिए। नंबर 7 पे आ जाइए। 7 पे कौन ये आपके पास कौन की फिगर, this is the cone, this one is the radius H, LV the slant height, इसका मतलब ये कौन का कॉर्ड सरफेस एरिया πRL, कॉर्ड सरफेस एरिया πRL, टोटल सरफेस एरिया πRL में हम इस एरिया को ऐड कर देंगे πr²। यहाँ पे हो गया πRL+R। इसके बाद आता है इसका वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है, 1/3 πr²H। नंबर 8 पे आइए। कौन के बाद आपके पास आता है क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है। क्यूबॉइड में आपके पास वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H, सरफेस एरिया ट्वाइस इंटू LB + BH + HL। क्यूबॉइड के बाद आता है आपके पास क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट। क्यूब में तीनों इक्वल होते हैं, तो क्यूब में जो LVH तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना बन गया, L3। वॉल्यूम इज इक्वल टू L3, सरफेस एरिया इक्वल टू 6L², क्योंकि ये सारे L × L, 3L² × 2 6L² क्यूब। अब आपके पास है नंबर 10 पे एरिया
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जे आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जे साइड है इक्वल ने, इसका जो एरिया है दिस इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ये कुछ फार्मूले है जो बेटे आपने ये याद रखने हैं, 10th क्लास में 9th क्लास में आते हैं ये सारे के सारे फार्मूले। इसी के बेस के ऊपर आगे क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के ऊपर। पहले हम चलते हैं मैक्सिमम। ये आपके पास है दिस इज द कर्व, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx। ये हमारे पास कर्व है। इस पॉइंट पे आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखना है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये बन गया डिस्टेंस एफ ए, दिस इज इक्वल टू एफ ए। इस पॉइंट पे आपको ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रही है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ए को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, राइट। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट fx be a function with domain D, then fx is set to attain the maximum value at A इस पॉइंट पे, at A if fx less than equal to fa for all x belong to its domain D. Therefore A is called the point of maximum, point of maximum। fa is called the maximum value, इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कहते हैं, एंड इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ fx, ये है आपके पास मैक्सिमम के बारे में, राइट। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास। अब चलते हैं फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट
एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 20। क्लियर? चलिए इसे देखते हैं। सिंस जो आपके पास x माइनस टू द होल स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। जब हम माइनस लगा देंगे x माइनस टू द होल स्क्वायर, दिस वन साइन चेंज हो जाएगा। देयरफॉर अब 20 ऐड कर दीजिए इन दोनों साइडों पे, माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 20 लेस दैन इक्वल टू 0 प्लस 20। ये कितना बन गया? दिस वन इज इक्वल टू एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू 20। तो इसका मतलब हो गया एफ एक्स की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 20 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है? 20। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 20। क्लियरली आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, क्लियरली जो एफ एक्स की वैल्यू 20 है किस पॉइंट पे आई है? एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियरली एफ एक्स attains the maximum value at x इक्वल टू 2। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना जी? देखिए 20 मैक्सिमम वैल्यू, तो 20 मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब दिस पोर्शन इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। एट x इज इक्वल टू 2 मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 इज दी, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज दी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट? नेक्स्ट नंबर पे आइए मिनिमम। चलिए इसका ग्राफिकली पहले क्लियर कर दें। दिस इज द ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये पॉइंट, दिस पॉइंट पे ये आपको मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है, पॉइंट ए। दिस वन इज एफ ए। ये हो गया आपके पास पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एफ एक्स इज set to attain the minimum value at A if fx greater than equal to fa for all x belong to its domain. Therefore A is called the point of minima. A is called the point of minima। तो जो एफ ए है, एफ ए is called the minimum value, right? For example, let fx equal to 2x minus 1 whole square plus 10 x belong to R. X belongs to R. Since 2x minus 1 whole square, this one is positive, 10 ऐड कर दीजिए, ऐड 10, 2x minus 1 whole square plus 10 greater than equal to 0 plus 10, ये टोटल कितना बन गया? एफ एक्स
ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। देयरफॉर जो एफ एक्स की वैल्यू है 10 से स्टार्ट हुई है, 10 से स्टार्ट होके ग्रेटर, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी है 10। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 10 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू 10 हुई है? एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, इट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, तो आपके पास ये आ गया। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1/2 क्या होगा फिर? एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये है हमारे पास है मिनिमम के बारे में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं लोकल मैक्सिमम तो लोकल मिनिमम, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करिए। ये आपके पास ग्राफिकली हम देखेंगे, दिस इज द ग्राफ, दिस वन इज ये ग्राफ है हमारे पास, राइट। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए पॉइंट, दिस इज दी बी पॉइंट, ये आ जाएगा आपके पास है सी पॉइंट, दिस वन इज दी डी पॉइंट, राइट। ये जो एफ एक्स है, ये कर्व है एफ एक्स, ये दिस कर्व इज एफ एक्स इज दी कर्व। ये यहाँ से ये डिक्रीज़ कर रही है, ये डिक्रीज़ कर रही है, फिर ये कर्व इंक्रीज़ कर रही है, ये कर्व नीचे को डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़ करेगी, ये डिक्रीज़ करेगी, राइट। ऐसे ये प्रोसेस चल रहा है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अब ये देखते हैं ये वाला पॉइंट, ये आपके पास डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, राइट। हेयर पॉइंट्स ए, पॉइंट सी, पॉइंट्स ए एंड सी as points of local minimum value। इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, पॉइंट्स बी एंड डी as points of local मैक्सिमम वैल्यू। इन पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी है इन पॉइंट पे, और ये इन पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगी है, राइट। ये मिनिमम वैल्यू और दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू। द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू and local minimum value of the function इसको क्या बोलते हैं? नाउन एज लोकल मैक्सिमा
and local minima respectively. Right? नंबर 1। अब नंबर 2 पे आ जाइए। सेकंड नंबर पे ये दिया फिगर, दिस इज दी, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है एट सी, ये इंक्रीज कर रहा है और यहाँ साइड को डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। दिस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश सी दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, दिस वन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एक फिगर और ले लेते हैं, ये मैंने लिया फिगर, ये ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। ये पॉइंट सी पॉइंट, दिस इज दी, ये डिस्टेंस हो गया एफ सी, और इस पॉइंट पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे एफ डैश सी दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या कर रहा है, डिक्रीज। ये आपके पास क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, राइट। दिस इज इक्वल टू ओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास है, दिस इज दी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट। ये आपके पास लोकल मैक्सिमम, ये आपके पास हो गया लोकल मिनिमा। नेक्स्ट पे ये थर्ड पॉइंट, ये आपके पास ग्राफ है, एंड दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ है, दिस वन इज द ग्राफ। इस ग्राफ में एफ एक्स भी द ग्राफ, दिस वन इज द एफ एक्स। इस ग्राफ के अंदर ये जो कर्व है इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज, इट मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ये ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, ये ए पॉइंट है। ये आपके पास बी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी। ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, राइट। दिस पॉइंट इज डी। अब आपके पास है यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव इंक्रीज कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स लेस दैन 0 फिर इंक्रीज कर रही है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव डिक्रीज कर रही है, एफ डैश एक्स नेगेटिव, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स पॉजिटिव, राइट। तो अब आपका इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे एफ डैश ए इक्वल टू ज़ीरो। एफ डैश ए का मतलब ये आपके पास बेटे ए पॉइंट है, ये हो गया एफ ए। यह इस पॉइंट पे एफ डैश ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ये पॉइंट है, दिस इज़ दी बी पॉइंट। और मैंने ये ले लिया पॉइंट्स, दिस इज़ दी सी पॉइंट, वो मैंने ये पॉइंट्स ले लिया, एंड दिस वन इज़ दी डी पॉइंट, ए बी सी स्मॉल डी, ये दिस इज़ दी डी पॉइंट, राइट। ये कैपिटल ए बी सी है, जो स्मॉल ए बी सी में लिए है। तो ये हो गया, ये कितना बन गया एफ बी, ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ सी, ये बन जाएगा एफ डी, ये डिस्टेंस, राइट। तो अब आपके पास इस पॉइंट के ऊपर एफ डैश बी, इस पे ऊपर एफ डैश बी इक्वल टू ज़ीरो, इस पॉइंट के ऊपर एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो, इसके ऊपर एफ डैश, इस पे एफ डैश डी इक्वल टू ज़ीरो, इन पॉइंट पे। क्लियर हो गया जी। अब आपके पास क्या है, हेयर एफ एक्स has here fx has local maxima at points A and C। A पॉइंट पे, C पॉइंट पे, ये देखिए लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट पॉइंट्स B एंड D, B एंड D, B एंड D पे मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, ये हो गया एफ ए ते एफ सी, एफ ए आ जाएगा एफ सी, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई है, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू एफ वी एफ डी, ये होगी आपके पास है लोकल मिनिमम वैल्यू। ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड, इसको बेटे बोलते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स, या फिर इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसे हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। ये चीज़ आपके पास क्लियर। नेक्स्ट पे ये एग्जांपल पे, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये बेटे आपका ग्राफ हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होता है, दिस इज द ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। ये पॉइंट आ गया ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ओ ओरिजिन है जी, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर करिए, फिगर में आपके पास जो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है बिलोंग टू आर एनी रियल नंबर। फ्रॉम ग्राफ देखिए, फ्रॉम ग्राफ एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ एक्स कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई है, ज़ीरो हो गई है,
मिनिमम वैल्यू 0, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का तो कोई एंड है ही नहीं है। बट एफ हैज़ नो maximum value, hence no point of maximum value, no point of maximum value of f in the domain R, no point of maximum value। इसने कहा कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की नहीं है और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी। अब इस फिगर को देखते हैं, ये मोड एक्स है। मोड एक्स का ग्राफ आपको पता ही है कैसे होता है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ मोड एक्स, ये मोड एक्स का ग्राफ है, राइट। ओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, मोड एक्स का ग्राफ। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एक्स बिलोंग टू आर। फ्रॉम ग्राफ एफ एक्स की वैल्यू 0 है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू 0 है, दिस इज इक्वल टू 0 0। एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। एफ एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई है, मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गई है, बट नो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट एफ हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, in R, hence no point of maximum value in R, राइट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में नहीं हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ गई क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसका भी ग्राफ ले लीजिए, इनका तो ग्राफ पता ही है, ग्राफ से पता चल जाएगा। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये बेटे ग्राफ है इसका, ये दिस इज द ग्राफ। ये 0 है, ये 1 ले लिया मैंने, क्योंकि 0 से 1 दिया उसने इंटरवल, तो इसमें 0 से 1 के बीच में, राइट, ओपन इंटरवल है। ये ना 0 को इंक्लूड करेंगे ना 1 को इंक्लूड करेंगे। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है जी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है जी, राइट। तो फ्रॉम ग्राफ it is clear the given function has देखो, ना ही तो इतने हमें यार बस मिनिमम वैल्यू शो हो रही है, ना ही हम मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 1 ये ओपन इंटरवल है। ना हम 0 को लेंगे ना हम 1 को लेंगे। अगर क्लोज होता तो मैं आपको ये कह सकता था कि ये आपके पास है मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब ओपन इंटरवल है जी, तो दी गिवन फंक्शन हैज़ neither the maximum value nor the minimum value in interval open 0 to 1. This is the interval, right? अब आपके पास आ गया है वर्किंग मेथड
टू फाइंड लोकल मैक्सिमम लोकल मीन। ये तो हमने सिंपल क्वेश्चन थे, ग्राफिकली हमने ग्राफ देखा, ग्राफ से पता चल जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। अब आपके पास है नेक्स्ट सम। इसमें ना दो टेस्ट होते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है ना। कभी कभी ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, मैं बताता हूँ आपको डिटेल में, इसको अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसके जो स्टेप्स ने वो देख लीजिए। नंबर 1, पहला स्टेप क्या है, हमने क्या करना, फाइंड, आपके पास एफ एक्स गिवन है। पहले स्टेप में है फाइंड एफ डैश एक्स एंड पुट दिस इज इक्वल टू 0। मैंने आपको अभी बताया था पीछे, जब हम एफ डैश एक्स 0 आते हैं ना, वो पॉइंट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स निकल जाते हैं 0 एंड फाइंड ऑल stationary points of x. Let x is equal to a, b, c अप टू सो ऑन। मान लीजिए ये पॉइंट्स आ गए। मैंने क्या करना, फर्स्ट स्टेप में आपके पास एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स करिए, पुट 0 कर दीजिए, स्टेशनरी पॉइंट निकाल लीजिए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप study the sign of f डैश एक्स। आपने स्टडी करना साइन f डैश एक्स का है फॉर x लेस देन a slightly and x greater than a slightly, right? A point. If f dash x changes from positive to negative, therefore fx has local maximum value at x equal to a। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, बी पॉइंट पे आ जाइए। इफ f dash x changes from negative to positive, therefore fx has local minimum value एट x इज इक्वल टू a। हमने साइन चेक करना होता है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो आपके पास पीछे मैं एक ग्राफ में बताया था आपको, ये देखिए ग्राफ, दिस वन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपके पास क्या हो गया, एफ ए मैक्सिमम वैल्यू, राइट। नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू, दिस इज दी लोकल मिनिमम वैल्यू, ये आपने चेक करना होता है। अब चलते हैं सी पॉइंट पे। ये भी तो हो सकता है ना कि साइन ही ना चेंज हो। इफ एफ डैश एक्स चेंजेस नो साइन, कोई भी साइन है, नेगेटिव का नेगेटिव या पॉजिटिव का पॉजिटिव है, कोई साइन ही नहीं चेंज होता, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए, मैंने ए से स्टार्ट किया हुआ, फॉर एक्स लेस देन ए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ, इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। सिमिलरली फॉर others points
सिमिलरली फॉर अदर पॉइंट्स बी सी एंड अप टू सो ऑन। बाकी पॉइंट्स के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। ये है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसके बाद आएगा सेकंड। जनरली हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है, फिर हमें जाना पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट पॉइंट, फाइंड f dash x and put f dash x equal to 0. Put f dash x equal to 0. Find all stationary points. Find all stationary points, that is क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं इसे। x इज इक्वल टू a आ गया, b आ जाएगा, c आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन, जितने भी पॉइंट्स निकलते हैं x के। नंबर 2, फाइंड f डबल डैश x। फाइंड f डबल डैश x निकल गया। नंबर 3 पे आ जाओ। एट x इक्वल टू a, पहला पॉइंट ले लो। एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a इफ f डबल डैश a पॉजिटिव, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। fx has local minima at x is equal to a. B point, if f double dash a negative, fx has local maxima at x is equal to a. Third point, C point, if f double dash a equal to 0, then second derivative टेस्ट जी फेल हो जाता है, फेल्स। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया एंड गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, राइट, दिस इज द टेक्निक। फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी है तो एफ ए होगी है। सिमिलरली फॉर अदर पॉइंट्स, सिमिलरली फॉर अदर्स पॉइंट्स, बाकी पॉइंट्स के साथ भी हम ऐसा ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास अब है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल।
क्लोज इंटरवल में, इन क्लोज इंटरवल, राइट। नंबर 1, क्लोज इंटरवल के अंदर हम मैक्सिमम तो मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हेन इंटरवल इज गिवन, नंबर 1, फाइंड f dash x एंड पुट इक्वल टू 0। वही सेम टेक्निक है, फाइंड ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स। नंबर 2, take the end points of the interval, end points of the interval, तीसरा पॉइंट, फाइंड मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज एट these points, at these all points। हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड minimum and minimum value is called, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, अपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। इंटरवल के बीच में आप एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, जो पॉइंट बीच में आते हैं उसको इंक्लूड करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे, जो दूसरी होगी उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम फंक्शन f गिवन बाय दिस वन। आपने क्या निकालना? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू दिस वन। चलिए, आपके पास जो f(x) है कितना है? x³ माइनस 3x प्लस 3, x³ माइनस 3x प्लस 3। ऐसा करते हैं, इसका f'(x) कर दो। देयरफॉर f'(x) इक्वल टू 3x² माइनस 3, मैंने 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 1, इसके फैक्टर बन गए x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। पुट f'(x) इक्वल टू 0, देयरफॉर 3 इंटू x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक x की वैल्यू बेटे आ गई है -1, एक आ गई 1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? आल्सो f'(x) f(x) की वैल्यू ये दी गई है, ये आपके पास है f(x) की वैल्यू। दिस वन इज f(x), इसका डबल कर दीजिए, डेरिवेटिव 6x, राइट। पहले हम करेंगे एट x इक्वल टू -1 f'(x) x की वैल्यू -1 है,
एफ डबल डैश -1 दिस इज इक्वल टू -6 विच इज़ नेगेटिव। तो मैंने आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बताया हुआ, ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर पुट करने से एफ डबल डैश ए नेगेटिव आ जाता तो क्या होती है, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। लेस के लिए मैक्सिमा और ग्रेटर के लिए लोकल मिनिमा। तो अब आपके पास ये हो गया कि देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -1 ते लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, हमें पता चल गया कि एट एक्स इक्वल टू -1 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी है, एफ ऑफ -1 आप इसमें पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा -1, इसमें पुट कर दीजिए +3 दिस इज इक्वल टू 5, ये आ गया 5, राइट। एट एक्स इक्वल टू 1, पहले मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू -1 लिया, अब मैं ले रहा हूँ एफ डबल डैश 1, ये डेरिवेटिव पुट करो, एक्स की वैल्यू 1, 6 आ गया, 6 तो पॉजिटिव है, दिस वन इज पॉजिटिव। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ 1। आप इसमें 1 पुट कर दीजिए, इसमें पुट करना आपने 1, तो ये आ जाएगा 1 -3 +3, इसका बेटे आंसर आ गया 1, दिस वन इज द आंसर। आपने क्या निकालना था, यही तो निकालना था, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमम द लोकल मिनिमम, ये निकल गया आपके पास। नेक्स्ट पे आइए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। चलिए करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ -6x² प्लस के 6x प्लस के 5। एफ डैश एक्स पे आ जाइए, 6x² माइनस के 12x प्लस 6, मैंने 6 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x² माइनस के 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर 6 इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई, x इज इक्वल टू 1, राइट। आल्सो डबल डैश कर दीजिए, जब इसका डबल डैश करेंगे ये आपके पास इसी साइन डबल डैश करेंगे, ये बन जाएगा 12x माइनस के 12। तो मैंने क्या किया है, डबल डैश में 12 को कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x माइनस 1, क्लियर। एट x इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट दिया है उसने, एट x इक्वल टू 1 एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 पुट किया 0 आ गया, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। मैंने आपका क्या लिखा था कि जब आपके पास डबल डैश पुट करने से 0 आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया एंड गो टू दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा। देयरफॉर एफ डबल डैश 0, देयरफॉर गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो उसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये है लिखा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास एक बार लेंगे फॉर x लेस देन a स्लाइटली, फिर x ग्रेटर देन a स्लाइटली, फिर हम साइन चेक करेंगे।
ठीक है। तो अब आपके पास हो गया फॉर एक्स 0.1 है ना, एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स, एक्स की वैल्यू जी स्लाइटली, मैं वर्ड स्लाइटली भी लिख देता हूँ, स्लाइटली, एफ डैश एक्स कितना हो गया, ये तो पॉजिटिव ही है जी, अगर हम पुट करेंगे 1 से लेस तो पॉजिटिव ही रहेगा, दिस वन इज पॉजिटिव। फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 स्लाइटली, एफ डैश एक्स फिर पॉजिटिव है, दोनों केस में पॉजिटिव ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर नो चेंज ऑफ साइन, नो चेंज ऑफ साइन, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह गया। इट मीन्स, तो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ये आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, तो इसमें क्या होता है, इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस नो साइन एक्स इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, तो ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ, इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ये आ गया आपके पास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। चलिए, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस मोड एक्स, एक्स बिलोंग टू आर, एफ डैश एक्स कर दीजिए, एफ डैश एक्स ये आ गया इसका 0, मोड एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, एक्स अपॉन मोड एक्स, मोड एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, एक्स अपॉन मोड एक्स, राइट। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ फिर नोट करके देख देता हूँ, बिकॉज एक्चुअली जो मोड एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का रूट, या बेटे इसका हम डेरिवेशन करेंगे 1/2 एज इट इज़ इंटू 2x, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया, ये आ गया x, तो नीचे आ गया मोड x। याद रखो वैसे डेरिवेशन मोड x का, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स अपॉन मोड एक्स इक्वल टू 0, जहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई है, आपके पास x की वैल्यू 0 निकल गई है, x इज इक्वल टू 0। चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहा हूँ, चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 स्लाइटली, एफ डैश एक्स कहाँ पे, एफ डैश एक्स यदि एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, स्लाइटली एफ डैश एक्स, देखो एक्स पर मोड एक्स है, एक्स किया स्लाइटली नेगेटिव हो गया, नीचे मोड है पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब टोटल नेगेटिव बन गया, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 स्लाइटली, एफ डैश एक्स इक्वल टू पॉजिटिव, ये ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव है, दिस वन इज पॉजिटिव, मेरी बात समझ गए ना जी, दिस वन इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव,
from negative to positive, therefore f has local minimum value at x is equal to 0। इसका मतलब है लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी है, लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू f0। फंक्शन में 0 पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 प्लस 0 का मोड, दिस इज इक्वल टू 3, दिस वन इज द, ये है टेक्निक सॉल्व करने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 3x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। देयरफॉर अब f डैश x निकाल दीजिए, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, f डैश x राइट। तो मैंने क्या किया, 12x मैंने कॉमन ले लिया, 12x मैंने कॉमन ले लिया, ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसके बना दीजिए फैक्टर, ये हो जाएगा 12x, इसके फैक्टर बन गए x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, डायरेक्ट फैक्टर बना दीजिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब करते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। आल्सो f डबल डैश x, f डबल डैश x यहीं से कर लो, ये यहीं से कर लीजिए आप, तो ये बन जाएगा 12, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर x क्यूब है, ये 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 12 कॉमन है, ये 2x आ गया, यहाँ से 12 कॉमन है, माइनस 12 आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 12। ये आपके पास 12 नहीं -2, ये 12 मैंने बाहर निकाल दिया है, ये -2x है, -2 आएगा, नॉट -12, -2 बेटे, -2 गलती लिखी, हाँ -2 आ गया। क्लियर हो गया जहाँ तक, 12 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, पुट f डैश x को 0 पुट कर दीजिए, देयरफॉर ये हो जाएगा 12x इंटू एक्स माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू एक 0 आ गई, एक 1 आ गया, एक -2 आ गया, राइट। पहले हम 0 लेंगे एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 f डबल डैश x की वैल्यू 0 पुट किए तो f डबल डैश x की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 0 -24 हो गया जी, दिस वन लेस देन 0, तो क्या हो गया जी, लेस देन 0 है, ये बन जाएगा लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, दिस इज इक्वल टू f0, इसमें 0 पुट कर दीजिए, 0 0 0 12, ये आ गया 12, इसमें पुट करना है f0। आगे चलते हैं, एट x इक्वल टू 1, f डबल डैश x इक्वल टू, ये है आपके पास f डबल, मैं हम वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, 12 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 36, दिस वन इज पॉजिटिव, राइट। तो क्या होता है ये, लोकल मिनिमा एट
x इक्वल टू 1, लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू f1। जब हम ऊपर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ऊपर 1 पुट कर दो 4, -12 +12, इसका आंसर आ गया 7। आगे चलते हैं। एट x इक्वल टू -2, f डबल डैश x इज इक्वल टू, ये है f डबल डैश x, ये आ जाएगा 12, मैं -2 पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास -2 4 12, -2 पुट करो, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 6, कितना बन गया जी 72, 12 इंटू 6 72, दिस वन इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा दिस वन इज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू -2, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई f ऑफ -2। अब कर दीजिए f ऑफ -2 fx में पुट कर दीजिए, fx में ये हो जाएगा 3 -2 पुट करो 16 48 हो गया जी 48, फिर -2 पुट करिए कितना बन गया 32, माइनस के 32 आ गया, फिर -2 पुट करिए 48 आ गया, माइनस के 48 एंड प्लस के 12, माइनस के 48 प्लस के 12, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर -20, ये बेटे आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया -20, दिस वन इज दी आंसर। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 21। जो जितनी भी NCERT के सारे क्वेश्चन मैं सारे कवर कर रहा हूँ। फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा, तो इसमें ये आपके पास जो fx की वैल्यू है 2x² - 6x² + 6x + 5, तो ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम्पल नंबर NCERT की 18th एंड एग्जाम्पल 21 दोनों सेम दे दी हुई है इसने, तो ये है यहाँ पे बेटे आपके पास सेम है, ये सेम एग्जाम्पल नंबर 18 बिल्कुल सेम है बेटे जी, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 ये है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करिए, बिल्कुल सेम दे दिया उसने, fx इक्वल टू 2x की -6x + 6 + 5, NCERT में डबल दे दिया, तो ये आपके पास हो गया सेम क्वेश्चन। तो यहीं तक ही हम फिर इसको करेंगे अपने लेक्चर को ख़त्म, अदरवाइज़ लेंथी हो जाएगा बेटे जी। तो नाउ इससे बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। गुड लक। चैनल को लाइक ज़रूर करा करिए, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर भी करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।